ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दक्षा भगवान शिव के बारे में अनेकों प्रकार के अपशब्द कहता है। जैसे वो कहता है कि भगवान शिव जो हैं इतने एक प्रकार से अपने आदतों में, अपनी क्रियाओं में बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। हमेशा जो शमशान होता है वहाँ पर जो राख पाई जाती है, जो अशुद्ध होती है, जो अशुभ मानी जाती है, अपने शरीर के ऊपर लपेट करके रखते हैं। उनके संगीगण कौन है? उनके संगीगण भी भूत, प्रेत, पिशाच, दानव, ये सब हैं। किस प्रकार की माला वो पहनते हैं? वो मरे हुए शरीर से निकली हुई हड्डियों की, उनके मुंडों की माला वो धारण करते हैं। तो कहते हैं दक्षा, देखिए भगवान शिव के बारे में किस प्रकार के अपशब्द कह रहे हैं। नाम मात्र इनका शिव है, व्यवहार में, क्रियाओं में, अस्तित्व में ये अशिव है। अशिव का मतलब होता है अशुभ, शिव का मतलब होता है अत्यंत शुभ। तो दक्षा आरोप लगा रहा है कि भगवान शिव नाम में मात्र इनका शिव है, बड़े जो है शुभ कार्य करने वाले हैं, बड़े सुशोभित हैं, अन्यथा इनके व्यवहार, इनके अस्तित्व में, इनके जीवन के अंदर में केवल अशुभता मात्र है। और इनके संगीगण ये किसके नेता हैं? ये सब जो घोर तमोगुण में हैं उनके नेता हैं। और आगे वो कहते हैं कि मैंने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री इनको प्रदान की थी। तो ये ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं दक्ष के पिता हैं। तो वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी के कहने पर अपनी पुत्री जो है शिवजी को प्रदान की। पिताजी की जगह वो कह रहे हैं परमेष्टि। परमेष्टि का मतलब होता है जो इस ब्रह्मांड के जो एक प्रकार से शिक्षक हैं, जो शिक्षा देते हैं। तो मतलब देखिए क्रोध किस प्रकार का होता है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। क्रोध के कारण न केवल भगवान शिव के प्रति उन्होंने अपशब्द कहे, अपने पिताजी को भी क्रिटिसाइज कर दिया। उनके ऊपर भी एक प्रकार से आरोप लगा दिया कि ये थोड़े लेस इंटेलिजेंट हैं, इनमें भी थोड़ी बुद्धि कम है, इसलिए इन्होंने सही प्रकार से नहीं देखा। इनके कहने पर मैंने अपनी बेटी जो है इस प्रकार के व्यक्ति को, अशुभ व्यक्ति को सौंप दी है। ये जो है क्रोध का प्रभाव होता है। और इस प्रसंग में हम ये बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रसंग है, इसमें ये भी समझ सकते हैं
कि हर एक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बड़े ध्यान पूर्वक अपनी संतान को विवाहित जीवन में वो बांधे। जो उनके वर होते हैं या जो वर वधू हैं, उसको बड़ी ध्यान पूर्वक अपने समाज में जो हमारा स्तर है उसके अनुसार बराबर स्तर के व्यक्ति के साथ में ही अगर हम विवाह संपन्न करें वो बेहतर होता है। इसलिए काफ़ी समय से ही, वैदिक सभ्यता से ही व्यक्ति जो है विवाह के समय में वर के और वर वधू के दोनों के जीवन के अंदर में लक्षण देखे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस प्रकार के गुण वर में हैं और वर वधू में हैं, अगर वो मैच होते हैं, अगर उनके अंदर में तुलनाएं हैं, समानताएं हैं, तो उस प्रकार का विवाहित जीवन जो है सुखी परिवार रहेगा। अन्यथा अगर उनके अंदर में असमानता है उनके गुणों में या उनकी पोजीशन में, उनके स्तर के अंदर में, तो हम देखते हैं कि उस प्रकार का पारिवारिक जीवन जो है वो असंतुष्ट रहेगा, घर में अशांति रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है हमें गुणों के आधार पर जो है विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। सोशल स्टेटस जो होता है, समाज में जो हमारा स्तर है वो भी है, लेकिन वो सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण होता है गुण। तो अगर गुण जो है वर और वर वधू में समान है, वो मैच कर रहे हैं, तो उस प्रकार का विवाह बढ़िया बताया जाता है। तो ये भी हम जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, दक्ष जो है भगवान शिव को क्या शाप देते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने स्थान को नहीं समझता है कि वो मेरे से अधीन है, वो मेरे से निम्न है, और जिसे सभा के अंदर में ये भी उसका जो है उसकी समझ में नहीं है कि किस प्रकार से एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को मैं शाप देता हूं कि इसे देवताओं के जो सबसे निम्न है उसकी कैटेगरी में ये है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो देवताओं के भी देव हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अधम। अधम का मतलब होता है नीच। सभी देवताओं में भी सबसे नीच है भगवान शिव, और इसके कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यज्ञ में, जो वैदिक यज्ञ किए जाएंगे ब्राह्मणों के द्वारा, इनकी कोई भागीदारी नहीं रहेगी। यज्ञों में क्या होता है, देखिए, जब हम किसी यज्ञ का आयोजन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ जो है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, जो भी हम यज्ञ में कर्म करते हैं वो भगवान यज्ञेश्वर, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए होता है। वो फाइनल वही होता है। लेकिन विधि विधानों के अनुसार देवता गण भी यज्ञ में जो हम आहुति चढ़ाते हैं, यज्ञ में हम जो भी चढ़ाते हैं, देवता गण भी उसके भागीदार होते हैं। तो दक्ष जो है वो अपनी तरफ से ये शाप देते हैं कि भगवान शिव को वो भागीदारी नहीं मिलेगी। जो यज्ञ का जो शिष्ट है, जो बाकी देवताओं को मिलेगा,
वो शिव जी को प्राप्त नहीं होगी। तो बाहरी रूप से देखने में तो लगता है कि ये एक प्रकार का शाप है, लेकिन अगर हम इसको सही प्रकार से देखें तो ये भगवान की ही एक प्रकार की अरेंजमेंट है, योजना है, जिसके अनुसार दक्ष ने तो सोचा कि मैंने शाप दे दिया है। दक्ष ने तो ऐसा ही सोचा कि मैंने शाप दे दिया है भगवान शिव को। उनको किसी भी वैदिक यज्ञ के जो है उसमें जो आहुति चढ़ाई जाएगी उसकी कोई भागीदारी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है एक प्रकार का आशीर्वाद है भगवान शिव के लिए, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो नारद मुनि को भी एक बार शाप दिया गया था, क्योंकि नारद मुनि जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर सभी लोगों को भगवान की भक्ति में लगा देते थे। तो उनको भी ये शाप मिला था कि तुम किसी भी परिवार के अंदर में अपने परिवार को बसा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम सबके परिवार को उजाड़ते हो। और उनके द्वारा जो है पुत्र जो है वो कहता है कि नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं भगवान की सेवा में रत रहूँगा। तो उसके कारण नारद जी को ये शाप मिला कि वो किसी भी जो है अपने जीवन में गृहस्थी जीवन नहीं बसा पाएंगे और एक जगह पर वो नहीं रह पाएंगे, उनका कोई घर नहीं होगा, वो हमेशा विचरण करते रहेंगे। अब देखिए, बाहरी रूप से ये शाप है, लेकिन असल में अगर हम लोग उसको परखें, उसको समझें, तो ये नारद मुनि जी के लिए आशीर्वाद है। आज उसके ही कारण नारद मुनि जो है सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। उनका केवल एकमात्र कार्य है भगवान के गुणगान करना, सभी जगहों पर विचरण करना। और जहाँ पर भी वो विचरण करते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा, अपनी जो है वीणा बजा करके भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं। तो ये आशीर्वाद ही है। इसी प्रकार से भगवान शिव के लिए भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही था, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं उन्हें चाहिए कि जो अवैष्णव लोग हैं, जो बहुत भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं, उनका संग ज़्यादा ना करें, उनके साथ बैठ करके भोजन या जो है प्रसाद ग्रहण ना करें। तो ये हम देखते हैं कि भगवान शिव को इससे मुक्ति मिल गई। अन्यथा हर एक यज्ञ में उन्हें इन प्रकार के भौतिकतावाद में डूबे हुए जो अनेकों देवतागण हैं, उन सभी देवताओं के साथ में बैठ करके जो है यज्ञ शिष्ट लेना पड़ता, जो भी आहुति चढ़ाई जाती उसको ग्रहण करना पड़ता। अब उन्हें तो उससे मुक्ति मिल गई। तो ये भी एक प्रकार का उनके ऊपर आशीर्वाद ही था। अब दक्ष आगे क्या करते हैं, क्रोध में आकर के, पहले शाप तो दे दिया, अब क्रोध में आकर के सभा को छोड़ करके, यज्ञ की स्थली को छोड़ करके निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और उसमें क्या बताया है, भागवत में कहा है, क्या सोच करके निकलते हैं। ब्रह्मा जी ने भी उनको रोकने का प्रयास किया, उनके स्वयं पिता ने जो सभापति थे उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया, अन्य देवतागण ब्राह्मण जो थे वहाँ पर जो पधारे हुए संतगण थे सबने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष जो है रुके नहीं। वो इतने अपने मान से गर्वित थे और क्रोध के कारण उनकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि वो सोच रहे थे कि ये जगह अशुभ है। देखिए, वहाँ पर सारे महान संतगण हैं, महत्वपूर्ण देवतागण हैं, वहाँ पर ब्राह्मण गण हैं और महान भक्त भगवान शिव हैं, लेकिन वो सोच रहा है ये जगह अशुभ है। और अशुभ सोच करके उसका त्याग करके दक्ष जो है वहाँ से प्रस्थान करता है। तो ये क्रोध का हम एक फल देख सकते हैं, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
भगवत गीता में भी इसके बारे में बड़ा सुंदर विचार प्रकट किया गया है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, 3 द्वार ऐसे हैं जो हमें नरक का रास्ता दिखाते हैं, और 1 द्वार ऐसा है जो हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। अगर हम महान लोगों का संग करते हैं, महत सेवा जिसे कहते हैं, महान भक्तों की सेवा में रत रहते हैं, तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और अगर हम लोग असत लोगों का संग करेंगे और फलस्वरूप हमारे 3 प्रकार के द्वार खुल जाएंगे नरक की तरफ। वो 3 द्वार कौन से बताए जाते हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों जो है रजोगुण के प्रभाव से आते हैं। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि दक्ष जो है, उनका नाम आप देखिए, दक्ष का मतलब है जो भौतिक क्रियाओं में एक्सपर्ट है। दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट, जो हर एक काम को, भौतिकता के काम को प्रवीणता से कर सकता है। लेकिन वो भी देखिए, दक्ष भी जो है, जो हर एक कामों में प्रवीण है, वो भी किस प्रकार से क्रोध के जो है वातावरण में, क्रोध के कारण उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी समझ के बाहर था। तो ये भी हम जो है उसका ये देख सकते हैं। तो अब आगे जो है, दक्ष तो वहाँ से निकल जाते हैं, और अब वहाँ पर उस सभा में क्या होता है, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।